पोस्ट कोविड के बाद मार्केट में बहुत ही तेजी देखने के लिए मिला और वो तेजी ज्यादा दूर तक टिका नहीं। 2024 के बाद मार्केट साइडवेज हो गया और नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। बहुत लोगों का पैसा फंसा, ज्यादातर उन लोगों का जिन लोगों ने जो पैसा ईएमआई और लोन्स में उठाए थे और वो पैसा लेके आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस करने बैठ गए, तो लॉसेस हुआ, आपने ईएमआई पेमेंट नहीं कर पाए और उसके साथ ही वो ईएमआई को दे पाने का प्रेशर और वो लोन को फिर से वापस करने का प्रेशर में सारा पैसा डूब गया। और ऐसे ही ज्यादातर केस आते हैं जो लोन के पैसों से इन्वेस्टमेंट किए थे, उनके पीछे बहुत सारे रीजन थे। तो अभी आने वाला बुलरन बहुत बड़ा होने वाला है, आशा है। जैसे राकेश झुनझुनवाला जी ने हमको एक प्रेडिक्शन दिया था कि 2030 तक निफ्टी 1 लाख तक पहुंच जाएगा, जैसा मेरा भी मानना है कि 80,000 के पार हो जाएगा और इस दिसंबर के आते आते ही मार्केट 30,000 तक टच कर सकता है और उससे ज्यादा जा सकता है। तो इन सारी सिचुएशन को लेके लोन्स लेके इन्वेस्टमेंट करना जो मना किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू और डूज एंड डोंट्स ट्रेडिंग में आता है, उनके थ्रू भी कहा गया है कि लोन्स लेके कभी भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि प्रेशर में साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है और मनी मैनेजमेंट बहुत खराब हो जाता है, इससे आप पैसा नहीं बना पाते। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, कुछ लोगों ने लोन्स लेके कार खरीदा था जो ओला और उबर टैक्सीज में लगे थे और वहां पे उन्होंने ना केवल वो लोन चुकता किया, वो कार उनका हो गया और महीने का 50-60 हजार कमाने लगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, लोन लेके हम स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर हम गाड़ी खरीद के भी टैक्सी में लगा के ओला उबर से पैसा बना पाते, वैसे ही पैसा लगा के स्टॉक मार्केट में बन सकता है क्या? यही सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आप घर बैठे कैसे फाइनेंशियली ग्रो कर पाओगे बिना कुछ काम किए। नंबर 1, जो बिगिनर होते हैं मार्केट में अभी भी बहुत सारे लोग हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये उनको नहीं पता। मैं बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन के साथ भी मिला हूं जिनको मैं बताता हूं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए कुछ। आप गोल्ड तो खरीदते हैं, रियल एस्टेट तो खरीदते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम अपने दुकान में उतना पैसा लगाएंगे तो हर महीने 20% बनेगा, तो उतना आप बना सकते हो क्या? डेफिनेटली नो, चांस है लेकिन बहुत कम, क्योंकि 20% हर महीना नहीं बना सकते आप स्टॉक मार्केट में जितना आपने रिकॉर्ड देखा है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में आप अगर 10 साल में 10 गुना बनाते हो पैसा तो बन जाता है, महीने का 10-20% का एवरेज आ जाता है। लेकिन हर रोज अभी से हर महीने में 20% बनाना स्टॉक मार्केट में पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग बना पाते हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब जाता है। लेकिन आपका बिजनेस में बनता है, लेकिन बिजनेस में आप इन्वॉल्व भी होते हो ना, 8 घंटा काम करते हो और 10-12 घंटा घर पे भी सोते हुए सोचते हो, तो आपका भी एक सैलरी है, तो उसको भी आप जोड़ते हो। उतना काम आप अगर कोई कहीं पे जॉब भी करते हैं तो उससे भी पैसा आता है। बात यह है कि आप एक्टिवली कितना पैसा बना रहे हो, उसको आप स्टॉक मार्केट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप एक्टिवली एंगेज नहीं हो रहे हो, वहां पे आप पैसा डाल रहे हो और पैसा आपका बन रहा है, तो ये दोनों चीजें अलग हैं। स्टॉक मार्केट में अगर बिजनेसमैन पैसा डालना चाहता है तो अपने बिजनेस से निकाल के पैसा डालो, ऐसा कभी भी किसी का अप्रोच नहीं रहता। आपका बिजनेस का पैसा बिजनेस में भी बना रहे, तभी आपका पैसा बनेगा, तभी जाके आप स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते हो। वो बात ही नहीं है। बात ये है कि आपका जो प्रॉफिट्स निकलता है, तो वो प्रॉफिट्स कहाँ पे पार्क करते हो, वो आप स्टॉक मार्केट में पार्क कर सकते हो, यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। आपके बिजनेस को आप स्टॉक मार्केट के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि रिटर्न्स वेरी करेंगे, क्योंकि वहां पे एक्टिवली आप काम करते हो। आप अपने सेविंग्स जो पैसा डालते हो या फिर गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट करते हो, रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट करते हो, उसको आप कंपेरिजन कर सकते हो जो सेविंग या इन्वेस्टमेंट मोड में रहता है। एक्टिव इनकम के साथ आप स्टॉक मार्केट को कंपेयर नहीं कर सकते, वैसे रिटर्न्स नहीं बनेगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। 2-4 साल के बाद आपका बिजनेस रहेगा भी नहीं, ये गारंटी नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट रहेगा, तो ये कंपेरेबल चीजें नहीं है। सेकंड पॉइंट है, लोन लेके इन्वेस्टमेंट करना कितने दूर तक सही है? तो लोन लेके भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अगर इनकम आपका कांस्टेंट आता है, तो आप उस इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं चाहते, आपके पास इनकम है, उस रेगुलर इनकम में आप लोन को रीपेमेंट करते हो और उस लोन के इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने देते हो। स्टॉक मार्केट में आप जब लोन लेके आते हो और पैसा डालते हो, वो तब तक जायज है जब तक आपका उसका ईएमआई आप काम करके चुकता कर रहे हो। लेकिन आप अगर स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हो और वहां से पैसा निकाल के आप अगर ईएमआई भरने की कोशिश कर रहे हो, तो मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। हो सकता है 2-3 महीने तक मार्केट में मूवमेंट ही ना रहे, वीक्स इंडेक्स ना बढ़े, तो आपका कॉल खरीदो या पुट खरीदो, दोनों साइड में स्टॉप लॉस है। स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं रहेगा तो स्टॉक्स में भी आपको पैसा नहीं बनेगा, तो यहाँ पे मंथली ईएमआई पॉसिबल नहीं है। उसी तरह इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे एक दोस्त की माँ, वो क्या करती थी, लोन्स लेती थी और सोना खरीद लेती थी, और उनका महीने दर महीने जो इनकम आता था उससे वो ईएमआई पे करते थे।
तो जितना वो इंटरेस्ट देती थी उससे ज्यादा गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता था। लगभग उनके पास अभी 300 350 ग्राम का गोल्ड है। तो ये इसलिए बन पाया क्योंकि वो लोन लेके जो गोल्ड में पैसा डाली थी, उस गोल्ड के पैसे से ईएमआई नहीं देने की कोशिश कर रही थी, वो अपने एफर्ट से पैसा डाल रही थी और गोल्ड को ग्रो करने देती थी। तो आप अगर लोन्स में भी पैसा लेके आते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहां पे ग्रोथ बनेगा। लेकिन ये जो ईएमआई है, ये ईएमआई का प्रेशर आप वो ग्रोथ में नहीं दे सकते। आप जॉब कीजिए या आप कुछ भी करके उस ईएमआई को आप हैंडल कीजिए। स्टॉक मार्केट आपको गोल्ड से भी अच्छा रिटर्न देगा। तो ग्रोथ पॉसिबल है अगर आप ये जो ईएमआई का बोझा ग्रोथ के ऊपर नहीं डालते हैं, तो डेफिनेटली दो पैसा बनेगा और अच्छा खासा पैसा बनेगा। और आप मार्केट की रिटर्न्स भी देख चुके हो, अगर पोस्ट कोविड का रिटर्न्स आपने देखा है, और उससे बड़ा बुल रन आने वाला है। थर्ड, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लोन्स में पैसा उठाए थे, जैसे मैंने बोला कि ओला उबेर में वो गाड़ी लगाए हुए हैं। तो अभी भुवनेश्वर का जो हाल है, मैं ओडिशा से हूँ, यहाँ पे जितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गाड़ी खरीद के लगा रहे हैं, ड्राइवर को पे करने के बाद 10-20 हजार रुपए का उनको पॉकेट में पैसा आ जा रहा है एवरेज। एक महीने 30-40 हजार भी बनता है ड्राइवर को देने के बाद। आप अगर सेल्फ ड्राइवर हो तो ज्यादा बनेगा, लेकिन आप अगर एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, एफर्ट्स कौन दे रहा है? एफर्ट्स ड्राइवर दे रहा है, और आप घर बैठ के पैसा बना रहे हो। तो ईएमआई पे करने के बाद और आप जो मेंटेनेंस है उसको पे करने के बाद आपके पास पैसा बचता है 10 से 20 हजार रुपए एवरेज, 20 हजार एवरेज आएगा। वही चीज 5 लाख का गाड़ी अगर ना खरीद के 5 लाख का आप अगर स्टॉक खरीदते हो और अच्छे मैनेजर को उस स्टॉक को मैनेज करने के लिए आप देते हो, तो वही 20 हजार कितना परसेंट होता है? लगभग 5%, क्योंकि 50 हजार हो गया आपका 10%, तो 4% महीने का आप एक्सपेक्ट करते हो, तो बन सकता है। स्टॉक्स में आप अगर कोई एक्टिवली मैनेजर मैनेज कर रहा है और आप उसको छोटा सा फी दे रहे हो, जैसे कि फंड मैनेजर फी लेता है 2% साल का और आपको लगभग 20% का रिटर्न देता है, वो पैसिव इन्वेस्टमेंट में। लेकिन एक्टिवली अगर इन्वेस्ट करता है, कोई स्टॉक में मूवमेंट हो रहा है और वो खुद से हैंडल कर रहा है, वो देख रहा है ग्रोथ स्टॉक कौन सा है, उसमें कुछ पैसा डाल रहा है, और जो वैल्यू स्टॉक है उसमें पैसा डाल रहा है, और एक्टिवली अगर पोर्टफोलियो मैनेज किया जाए तो 3 से 4% हर महीना बन सकता है। तो हाँ, ये पॉसिबल है अगर आप लोन लेके पैसा डाल रहे हो स्टॉक मार्केट में और उसके ऊपर ईएमआई का बोझा नहीं डाल रहे हो, आप खुद से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ईएमआई रिपेमेंट कर रहे हो, तो स्टॉक में जो ग्रोथ आएगा, जो एक्टिवली वो मैनेजर मैनेज कर रहा है, 5 लाख 10 लाख कुछ भी हो, आप खुद से भी कर सकते हो, तो 4% तक आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1 साल से 50% से 60% तक। हो सकता है ये ड्रॉ डाउन भी हो, नीचे के साइड पे 25-30% बने, हो सकता है ये बढ़ के 70-80% का भी बन सकता है, डिपेंड अपन मार्केट का मूवमेंट कैसा है। अगर मार्केट स्लो डाउन है, इस साल नहीं दिया है, तो अगले साल उससे दुगना या तिगना देगा। मार्केट ऐसा ही मूवमेंट करता है, तो ये पॉसिबल है। आपके पास अगर कुछ पैसा है और कुछ पैसा आप लाके डालना चाहते हो मार्केट में और बैठे रह सकते हो, तो इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, महीने दर महीने पैसा नहीं बने, फिर भी क्वार्टरली और 6 महीने में कुछ कुछ पैसा बनेगा, वो पैसा लेके आप जा सकते हो। ये था, हमने कंपैरिजन किया लोन और स्टॉक मार्केट के साथ जो कंपैरिजन है। और फाइनली एक चीज मैं बताना चाहूंगा, लास्ट जो जिस्ट करूंगा इस वीडियो को, कि आप जब गाड़ी आपका दौड़ता है, 5 लाख की गाड़ी खरीदे और ड्राइवर को बिठाए हो, तो वहां पे भी क्रैश होने के चांसेस है, गाड़ी कहीं पे ठुक जाता है और बहुत बड़ा भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो वहां पे भी बहुत खर्चा होता है। उसी तरह स्टॉक मार्केट भी ड्रॉ डाउन देता है 2-3 महीने में, लेकिन उसको रिकवर भी करता है। यहाँ पे आपको खुद से पैसा डाल के आपको गाड़ी को फिर से बनाना पड़ता है, लेकिन स्टॉक मार्केट खुद से अपना रिकवरी देता है। उसके लिए आपको पेशेंस, सही टेक्निक और अच्छे मनी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो आप अगर पैसिव इनकम या फिर आप इन्वेस्टमेंट्स को कहीं पे डाल रहे हो जहां पर आप खुद उसको मैनेज नहीं कर रहे हो, तो स्टॉक मार्केट, गोल्ड, रियल एस्टेट या फिर एक्टिवली जो आप पैसा डालने वाले थे, कोई गाड़ी खरीदने वाले थे या फिर किसी को देने वाले थे बिजनेस करने के लिए, उन सबसे बेहतर जगह है। लिक्विडेशन हाई है, रिटर्न्स हाई है और बहुत अच्छा रिटर्न्स बन सकता है। तो आप लोगों में कोई अगर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है और गाइडेंस की जरूरत है, कोई फंड लेना है, म्यूचुअल फंड कहाँ से इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से सेक्टर बढ़ना चालू हो सकता है यहाँ पे, अगर आप चाहते हो तो आप सीखना चाहते हो कि कैसे स्टॉक पिक करें, तो ये सारे चीजों के ऊपर हम बहस करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होता है और उसके ऊपर हम बहुत सारे लेक्चर्स पास करते हैं। वो सारे आप अटेंड कर सकते हो। आने वाले समय में मैं एक फ्री वेबिनार कंडक्ट करने वाला हूँ, जिसमें सारे लोगों को वेलकम करूंगा, जो चाहे इन्वेस्टमेंट करे और जो चाहे वो ज्वाइन करना चाहे। तो आप लोग अगर करना चाहते हो एक फ्री वेबिनार, तो
नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी दे, मैं मेल में आपको लिंक शेयर करूंगा और पूरा वेन्यू बताऊंगा कहाँ पे होने वाला है, कैसे होने वाला है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कंडीशन में आप ज्वाइन कर सकते हो और बहुत मजा आएगा, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। घर बैठ के 5-10 लाख रुपए अगर आप पैसा डाल सकते हो तो महीने दर महीने कुछ कुछ पैसा बनेगा। हो सकता है उतना ज्यादा ना बने जितना आपका एक्सपेक्टेशन है, लेकिन थोड़ा बहुत बनेगा जिससे आपको खर्चा थोड़ा बहुत निकल जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में या आपके दोस्त इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करो और उनके साथ जरूर शेयर करो जो लोग बोलते हैं कि मेरे बिजनेस में 20 या 30% में बना सकता हूँ, स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों डालूं। सारे डिटेल्स के साथ मैंने बताया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्ट